प्रजापति विश्वरूप अपनी पुत्रियों के शुभ विवाह के शुभ अवसर पर महादेव की उपस्थिति में ज्ञान सभा का आयोजन करते हैं और उसकी अध्यक्षता करने का महादेव से निवेदन करते हैं। आज का यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है प्रजापति विश्वरूप। जीवन का पहला पड़ाव पार कर गणेश ने दूसरे चरण में प्रवेश किया है। इस अवसर पर ज्ञान सभा अवश्य होगी, किंतु आज उस ज्ञान सभा की अध्यक्षता मैं नहीं, मेरा पुत्र गणेश करेगा। आपकी इच्छा पूरी करना मेरा सौभाग्य है। महादेव की इच्छा अनुसार श्री गणेश ज्ञान सभा आरंभ करते हैं। तो प्रश्न ये है कि हमारा भाग्य हमारे कर्म निर्धारित करता है या हमारे कर्म हमारा भाग्य बनाते हैं? जब भी हम अपने अतीत की ओर देखते हैं तो मन में यही प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम जिन परिस्थितियों में हैं, क्या उसका मूल कारण हमारे कर्म है या हमारा भाग्य? किंतु कर्म और भाग्य एक दूसरे से पृथक नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। कर्म से भाग्य निर्धारित होता है और जो भाग्य हम अपने कर्म से अर्जित करते हैं वही भविष्य के कर्मों का आधार बनता है। इस समय ये पंख इस सभागृह के वायु पे आश्रित है। आप सभी की श्वास इसकी दिशा परिवर्तित कर सकती है। इसकी अपनी इच्छा कुछ भी नहीं, ना ही इसमें अपनी दिशा स्वयं निर्धारित करने की क्षमता है। उड़ते उड़ते कीचड़ में गिर जाना इस पंख का भाग्य हो सकता है, किंतु हमारे द्वारा कर्म ना करने के कारण किसी कठिन परिस्थिति से घिर जाना, इसका दोष हम केवल भाग्य को नहीं दे सकते, क्योंकि हमें अपने विवेक से कर्म करने की क्षमता प्राप्त है। यदि हम कर्म नहीं करते तो उसका फल हमें भुगतना ही होगा। भाग्य प्रबल हो तो वो हमारे कर्मों को प्रभावित करता है, किंतु ये भी सत्य है कि कर्मों की प्रबलता हमारे भाग्यों को परिवर्तित करने में सक्षम होती है। किस मार्ग का चयन करना है ये केवल हम पे निर्भर करता है। किंतु कर्म और भाग्य में कौन अधिक महत्वपूर्ण है? कर्म, क्योंकि कर्म ही सौभाग्य को दुर्भाग्य बना सकता है और दुर्भाग्य को सौभाग्य में कर्म ही परिवर्तित कर सकता है। किंतु कर्म से मेरा तात्पर्य कर्म की पूर्णता है। कर्म को मात्र एक औपचारिकता नहीं, बल्कि धर्म समझ के उसका निर्वाह करना, यही अच्छे भाग्य का, अच्छे भविष्य का बीजारोपण करता है। श्री गणेश की, श्री गणेश की। गणेश, मेरा एक प्रश्न है पुत्र। तुमने कहा कि कर्म और भाग्य के मार्ग का चयन करना हम पे निर्भर करता है, किंतु यदि कोई चयन करने के मार्ग का चुनाव ही ना करे तो क्या? यदि इस पंख के लिए इसका महत्व ही ना हो कि वो कीचड़ में गिरा या किसी के शीर्ष पे अलंकृत हुआ,
कर्म और भविष्य के मार्ग से पृथक होकर एक मार्ग और होता, वैराग्य का मार्ग। संसार अनेक युगों तक कर्म और भाग्य की प्रबलता पर विमर्श करता रहेगा, और ऐसे विमर्श समाज की उन्नति में सदैव सहायक सिद्ध होंगे। ना सम्मान का मोह, ना ही अपमान का भय, अर्थात एक ऐसी दशा जिसका होना ना होना किसी भी परिभाषा के परे है। महादेव की, माता पार्वती की, श्री गणेश की, श्री गणेश की। रावण अपने पिता ऋषि पराशर से क्षमा मांगने आता है, जहां उसके पिता उसे बताते हैं कि 9 ग्रह अपने चलन से संसार के प्रत्येक क्षण को नियंत्रित करते हैं। तो आपके कथनानुसार इन ग्रहों नक्षत्रों का सीधा संबंध हमारे भविष्य से है। क्या सोच रहे हो रावण? आया तुम्हें आपसे क्षमा मांगने था पितामह, परंतु अब आपका धन्यवाद भी करूंगा। मुझे एक नए मार्ग की ओर अग्रसर करने के लिए सिद्धि बुद्धि की विदाई पर गणेश सभी को कार्तिकेय के शुभ विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण देते हैं। मेरा विवाह? आप सभी मेरी मानस पुत्री देवसेना एवं शिवांश कुमार कार्तिकेय के विवाह हेतु ब्रह्मलोक में सादर आमंत्रित। गणेश भैया, बात करने का समय नहीं है। आपकी वर यात्रा के लिए बहुत तैयारियां करनी है। रावण वास्तुकार माया दानव के पास आकर उसे मायावी व्यूह की रचना करने का आदेश देता है। ये मेरी इच्छा है कि आप मेरे लिए एक विशेष अद्भुत वस्तु का निर्माण करें। आदेश कीजिए। एक व्यू की रचना करें, मायावी व्यू। अवश्य लंकेश। तभी रावण की नजर माया दानव पुत्री मंदोदरी पर पड़ती है और रावण माया दानव से मंदोदरी से भेंट करने की इच्छा प्रकट करता है। पुत्री, यह है लंकेश, रावण। मंदोदरी से भेंट होने के पश्चात रावण उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट करता है, जिसे मंदोदरी स्वीकार करती है। लंका के स्वामी की पत्नी बनने का सम्मान, ये तो हमारी अपेक्षा से भी परे है। हमें आपका ये प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार है। महादेव अपने परिवार और सभी देवगणों सहित कार्तिकेय के शुभ विवाह के लिए ब्रह्मलोक आते हैं। जहां ब्रह्मदेव सभी का स्वागत करते हैं और शुभ विवाह आरंभ होता है।
पुत्र। कार्तिकेय की, कार्तिकेय की, कार्तिकेय की। वहीं दूसरी ओर माया दानव के भवन में रावण का विवाह माया दानव पुत्री मंदोदरी से संपन्न होता है। कैलाश पर माता पार्वती नवविवाहित दंपतियों का स्वागत करती हैं। कार्तिकेय की, श्री गणेश की, माता पार्वती की, महादेव की। मंदोदरी के मुख से महादेव का नाम सुन रावण क्रोधित होता है। नहीं रावण, नहीं। क्या हुआ स्वामी? इस युग का अंतिम चरण आरंभ होने जा रहा है। देवी, मुझे आपकी इस व्याकुलता का कारण ज्ञात है। हाँ स्वामी, रावण की कामाग्नि अनियंत्रित होकर मेरे अंश को क्षति पहुंचाने वाली है। ओम विष्णुआय नमः। ओम विष्णुआय नमः। वेदवती, मेरा अंश जो आने वाले संकट से अनभिज्ञ है। क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा महादेव? सिद्ध क्या करना चाहते हैं आप मुझे जितना नीचा गिराएंगे मैं उतना ऊंचा उठता जाऊंगा महादेव। क्रोधित हुआ रावण महादेव को चुनौती देता है कि तभी उस पर एक आघात होता है जिससे रावण अपने पुष्पक विमान से नीचे गिरता है। अरे कोई है जो सहायता कर सके? कौन हो तुम? थोड़ा शीघ्र नहीं आ सकती थी? मैं वेदवती अपने आराध्य का नाम जाप पूरा कर रही थी, इसलिए विलंब हुआ।
कौन है तुम्हारे आराध्य? सृष्टि के संचालक हैं नारायण। वेदवती के मुख से नारायण का नाम सुन क्रोधित हुआ रावण वेदवती को स्पर्श कर उसकी साधकता भंग करता है। स्वामी, रावण को रोकना होगा पार्वती। आप रावण को अवश्य रोकिए स्वामी। हम ये भी जानते हैं कि आपका क्रोध इसी क्षण रावण का अंत कर सकता है, किंतु आप ही ने हमसे कहा था कि रावण तो मात्र एक उपकरण है, एक माध्यम है, एक बहुत ही बड़े उद्देश्य की पूर्ति है। क्या उसे रोकना भविष्य के घटनाक्रम को परिवर्तित नहीं कर देगा? स्वामी, रावण को रोकना होगा। नहीं देवी, ये जो कुछ हो रहा है ये आने वाले युग का सूचक है। मनुष्यों को भगवान से हस्तक्षेप की अपेक्षा त्याग कर आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। विकल्प का मार्ग स्वयं चुनना होगा। वेदवती आज एक ऐसा निर्णय करने वाली है जो इस नए युग में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का आधार बनेगा। इस सत्य को मैं जानता हूं, ब्रह्मदेव जानते हैं और महादेव भी सत्य से अनभिज्ञ नहीं। महादेव भोलेनाथ हैं। यदि महादेव कुछ करना चाहते हैं तो कोई भी तथ्य उन्हें रोकने में सक्षम नहीं हो सकता। रावण, आज तूने अपने मलिन उद्देश्य से एक साध्वी का स्पर्श कर उसकी साधना, उसके तप को भंग किया। परिणाम तुम्हें अवश्य भुगतना होगा रावण। मैं शरीर का त्याग कर रही हूं, किंतु मैं पुनः लौट तुम्हारी मृत्यु का कारण बनकर। रुको वेदवती, नहीं प्रभु नहीं, मैं शरीर का त्याग अपनी इच्छा से कर रही। इस दुष्ट के अंत हेतु मेरा पुनः जन्म लेना आवश्यक होगी। रुकिए महादेव, रुकिए।
इसकी मृत्यु मेरे हाथों होनी। स्मरण कीजिए, वो मेरा द्वारपाल है और ये भी पूर्व निर्धारित है कि इसकी मुक्ति मेरे हाथों होनी। जय विजय का श्राप आप तो सब जानते हैं महादेव।